कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है सूखी हड्डियों की घाटी। आज के बाइबल छंद है यहेजकेल अध्याय 37 पद 4 से 7। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूमि डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। तथा मरकुस अध्याय 11 पद 23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। कभी कभी हम अपने चारों ओर मृत्यु, तबाही, ठहराव, समृद्धि की कमी और व्यापक विनाश को ही देख सकते हैं, लेकिन ये केवल प्राकृतिक क्षेत्र में है। यदि परमेश्वर ने हमारी आत्मिक आंखों को खोलने का फैसला किया, तो हम अपने चारों ओर की सभी संभावनाओं को देखेंगे और हजारों स्वर्गदूत हमारे विश्वास का एक कदम उठाने और एक स्थिति पर परमेश्वर के वचन की घोषणा करने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चाहे आप किसी भी परिस्थिति का सामना करें, यीशु अपनी आग भेजेगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में जीवन को प्रज्वलित करेगा। आपको बस इतना करना है कि मांगें और प्राप्त करें, विश्वास करें और घोषणा करें, और हर उस विचार को अस्वीकार करें जो आपके लिए परमेश्वर की शक्ति को सीमित करता है। यहेजकेल ने जिस स्थिति का सामना किया वह उसके चारों ओर मृत्यु की थी, परंतु परमेश्वर ने पहले यहेजकेल के विश्वास को उसके चारों ओर की मृत्यु को बोलने के द्वारा जीवित किया। फिर उसने जीवन भेजा, क्योंकि यहेजकेल को उसकी आंखों से देखे गए झूठ के कारण सच्चाई की भविष्यवाणी करने के लिए ले जाया गया था। यहेजकेल ने केवल सूखी हड्डियां देखी, परंतु परमेश्वर ने एक बड़ी सेना देखी। आप केवल अपनी पिछली असफलताओं को देख सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने पहले से ही आपके भविष्य की जीत की घोषणा कर दी है। अपने बारे में परमेश्वर की सच्चाई को आप वर्तमान में अनुभव किए जा रहे झूठ पर हावी होने दें। मनुष्य के लिए जो असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। सबसे पहले यहेजकेल ने घोषित किया, फिर जोर से शोर हुआ, फिर जमीन हिलने लगी और तभी चमत्कार होना शुरू हुआ। यदि परमेश्वर अभी आपके चारों ओर चीजों को हिला रहा है, तो उस चमत्कार के लिए तैयार हो जाए जिसकी आप घोषणा कर रहे हैं। मेरी युवावस्था से ही मेरी असुरक्षा की वजह से बोलने में बाधा के लिए मेरा मजाक उड़ाया जाता रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास मेरे लिए अन्य योजनाएं थीं, और अब मेरे पास मेरे रेडियो कार्यक्रम, टीवी, रेडियो और पॉडकास्ट पर साक्षात्कार हैं, और पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर 2000 से अधिक वीडियो अपलोड किए गए हैं। मैं कई वर्षों तक खुली हवा में होने वाले सुसमाचार प्रचार कार्यक्रमों का आधिकारिक अनुवादक था, और अब एक पूर्णकालिक पासबान हूँ। हर हफ्ते 10 सार्वजनिक भाषण कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप आज आशा न खोएं, बल्कि अपना मुंह खोलें और घोषणा करें कि परमेश्वर आपको क्या कहने के लिए कह रहा है, चाहे ये कितना भी हास्यास्पद क्यों न लगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप राष्ट्रों को हमारे पैरों के नीचे दबा देंगे। वो जो मुझे प्रजा के क्लेश से छुड़ाता है, तू मुझे मंडप में गुप्त रूप से अन्य भाषा के झगड़े से बचा कर रखेगा। पिता, आपका धन्यवाद कि आपका वचन अन्य सभी शब्दों पर फलेगा। हमें आपके वचन की शक्ति पर भरोसा है। आज हम अपने जीवन में किसी भी मृत वस्तु को अस्वीकार करते हैं, और विश्वास के द्वारा हम उसमें जीवन की बात करते हैं। हम अपने स्वास्थ्य, भावनाओं, विवाह, वित्त, अध्ययन और विचारों के संदर्भ में जीवन के बारे में बात करते हैं। आइए हम अपनी वर्तमान वित्तीय या भौतिक स्थिति या हमारे चारों ओर बोले गए शब्दों से निराश या भयभीत न हों। हम जानते हैं कि हमारे जीवन से संबंधित किसी भी चीज के बारे में आपका निर्णय अंतिम होता है। दुश्मन ने हमसे जो कुछ चुराया है,
हम उसकी 7 गुना वापसी की मांग करते हैं। आज हमें एक बार फिर से भरने के लिए अपनी पवित्र आत्मा भेजें और अपनी सांसों को हमारे आध्यात्मिक चलने को पुनर्जीवित करने दें। हम यीशु के सामर्थी नाम में ये बातें मांगते हैं। आमीन।